चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि हम DSSB PGT पॉलिटिकल साइंस की PYQ डिस्कस कर रहे थे, तो सीरीज़ को आज कंटिन्यू करते हैं, जिसमें से हम 100 क्वेश्चन कल डिस्कस कर चुके थे। आज हम 101 से स्टार्ट करते हैं। तो आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख सकते हैं। इसमें दिया गया है कि किस प्रकार का सिद्धांत इस बात से सहमत है कि नैतिक मूल्यों को लागू करने वाले कुछ नियम या कानून मौजूद होने चाहिए। ए ओखम, बी एपिक्यूरस, सी सॉफ्ट सबरी, डी ऑन्टोलॉजिकल। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा डी, यानी कि डी ऑन्टोलॉजिकल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये स्क्रीन पर दिया गया है। इसमें पूछा है कि आर्टोरेक्स एपिकुरम्स की अवधारणा में कौन सी अवधारणा स्पष्ट रूप से पाई जाती है। ए सहीकरण, बी नैतिक अंतर्ज्ञानवाद, सी अधिनीतिक शास्त्र, या फिर डी अंतर आत्मा। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ए, यानी कि सहीकरण। ये हॉब्स ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट। यहाँ पर पूछा गया है कि मानव अधिकारों पर प्रथम विश्व सम्मेलन का आयोजन हुआ। ए वियना, बी तेहरान, सी जिनेवा, डी हैग। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा बी, यानी कि तेहरान। दोस्तों, मानवाधिकार या फिर राज्य मानवाधिकार या फिर वित्त आयोग, चुनाव आयोग है ना, महिला आयोग, इनसे संबंधित क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं। इन टॉपिक्स को आप अच्छे से अपने तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि मानवाधिकार शिक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक कब से लागू है। तो ए 1993, बी 1994, सी 1996, डी 1995। तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि मानव और नागरिक अधिकारों की फ्रांसीसी घोषणा 1789 के अपने अंग्रेजी अनुवाद में मानवाधिकार अभिव्यक्ति गढ़ने का श्रेय किसे दिया जाता है। ए मैरी वॉस्टनक्रॉफ्ट, बी एलेनोर रूजवेल्ट, सी थॉमस पेन, डी ग्रीड मैकग्रेगर। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा सी, यानी कि थॉमस पेन। नेक्स्ट। इसमें पूछा गया है कि मानव अधिकारों की अवधारणा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों, मैं पहले आपको इसके सारे ऑप्शन दिखाई देती हूँ, क्योंकि इसके जो ऑप्शन है वो काफी बड़े हैं। फिर मैं डायरेक्ट आपको इसका आंसर बता दूंगी, जिससे कि बहुत ज्यादा टाइम भी हमारा स्पेंड ना हो और आपको भी आसानी हो जाए। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर दे रखें। मैं इसको आपको डायरेक्ट सही आंसर बता देती हूँ कि क्या होने वाला है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो होगा ए, यानी कि यहाँ पे दे रखा है कि मानव अधिकारों की अवधारणा इसकी पश्चिमी विरासत से संबंधित है, जिसके दार्शनिक एक नियम के रूप में शास्त्रीय एथेनियन लोकतंत्र और ग्रीक के न्यायशास्त्र पर सामाजिक प्रभाव के लिए इस शब्द का पता लगाते हैं। तो जो इसका सही आंसर है ओनली ए दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि यह किसने कहा कि न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा से भरे समाज का निर्माण करते हैं। ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार पटेल, सी वी आर अम्बेडकर, डी भगत सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा सी, यानी कि वी आर अम्बेडकर। इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि प्रारंभ में मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में कितने अनुच्छेद थे। तो ए अनुच्छेद 80, बी अनुच्छेद 55, सी अनुच्छेद 103, डी अनुच्छेद 30। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा डी, यानी कि अनुच्छेद 30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एशियाई क्षेत्रीय राज्य व्यवस्था की मूलभूत विशेषता नहीं है।
तो दोस्तों इसका भी मैं आपको सही आंसर बताऊंगी डायरेक्ट, क्योंकि काफी बड़ा क्वेश्चन है, काफी टाइम वेस्ट होगा, इससे आप डायरेक्ट आंसर देख लीजिएगा। इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि सार्क समूह में 10 सदस्य हैं। बाकी क्वेश्चन अगर आप पढ़ना चाहते हैं बाकी इसके ऑप्शन तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, इसमें पूछा है कि 3 बीघा कॉरिडोर भारत और किस देश से संबंधित भूमि की एक पट्टी है। ए चीन, बी नेपाल, सी भूटान, डी बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि बांग्लादेश। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है कि विकसित देशों को मजदूर वर्ग का खाता क्या है, कि विकसित देशों में मजदूर वर्ग का खाता क्या है। ए बेरोजगारी, बी अल्प अल्प रोजगार, सी स्वचालन, डी शोषण। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि स्वचालन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि बोध गया की भूमि संघर्ष में महिलाओं को किसने लामबंद किया। तो किसने किया। ए संघर्ष वाहिनी, बी धनसुख गिरी, सी कृष्ण दयाल गिरी, डी मेधा पाटकर। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ए, यानी कि संघर्ष वाहिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि बोध गया मठ का दूसरा नाम क्या है। ए शंकर मठ, बी राहुल मठ, सी सिद्धार्थ मठ, डी गोपाल मठ। तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि शंकर मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि बोध गया मठ के मजदूरों को कितनी कट्ठे जमीन दी गई। तो इसमें ए 12 कट्ठे, बी 13 कट्ठे, या फिर सी 14 कट्ठे, या फिर डी 15 कट्ठे। तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि 15 कट्ठे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 168 में निम्नलिखित में से किसके लिए प्रावधान करता है। ए मंत्रिपरिषद के कर्तव्य, बी राज्यपाल की शक्तियां, सी राज्यों में विधानमंडल का संविधान, डी राज्य में विधान परिषदों का उन्मूलन या निर्माण। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि राज्यों में विधानमंडल का सिद्धांत। दोस्तों एक तो राज्यपाल और राष्ट्रपति वाले ये जो टॉपिक हैं ये काफी इंपोर्टेंट्स होते हैं, खासकर राज्यपाल वाला आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि विधान परिषदों को सौंपे गए विधायी कार्यों का विस्तार और औपनिवेशिक भारत में विधायी तंत्र में मूल निवासी का प्रगतिशील समावेश डेडेस के पुनर्स्थापना के साथ किया गया था। किसके साथ किया गया, ऑप्शन देखिएगा। ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी इसमें है 1909 में मार्ले मिंटो सुधार, सी 1919 में मॉन्टेस्क्यू चैमफोर्ड सुधार, डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ए, यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि ब्रिटिश शासन ने पुलिस अधिनियम बनाकर एक आधुनिक नीति का गठन किस वर्ष किया। तो ए 1875, बी 1833, सी 1919, डी 1861। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा डी, यानी कि 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि न्यायिक समीक्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर कथन दिए गए हैं। ए न्यायिक समीक्षा का अर्थ है न्यायपालिका की कार्यपालिका और विधायिका दोनों के सार्वजनिक प्राधिकारणों के कृतज्ञों की संवैधानिक वैधता पर निर्णय लेने की शक्ति। या फिर बी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत न्यायिक समीक्षा का उल्लेख किया गया है। सी भारत में न्यायिक समीक्षा संविधान का एक अभिन्न अंग है और संविधान की मूल संरचना का गठन करती है। डी सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा की शक्ति संवैधानिक संशोधन तक फैली हुई है।
तो इसका जो सही आंसर है वह होगा सी, यानी केवल बी ऑप्शन। ठीक है, दिखा देती हूँ एक बार। ये सही ऑप्शन होगा इसका बी, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत न्यायिक समीक्षा का उल्लेख किया गया है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसकी बात करते हैं, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग विभिन्न विभागों पर केंद्र राज्य संबंधों की जांच करने और भारत के संविधान के ढांचे के भीतर बदलाव पर सुझाव देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। ए राज्य पुनर्गठन आयोग, बी सरकारी आयोग, सी राजमन्नार आयोग, डी संविधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा बी, यानी कि सरकारी आयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण दे रखा है और इसमें पूछा गया है कि सही कूट का चयन करना है। ठीक है, तो अभी कथन ए है कि किसी भी इकाई को अलग करने का अधिकार नहीं है और भारत की मौजूद आंतरिक सीमाओं के विभाजन, विलय और परिवर्तन के माध्यम से राज्यों का निर्माण करना भारत संघ का एकमात्र विशेषाधिकार है। कारण, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों के संघ के रूप में घोषित करता है, जिससे संघ की अविनाशीता और भारत की एकता का संकेत मिलता है। तो इसमें जो सही आंसर है वो क्या होगा, इसका डायरेक्ट सही आंसर बता देती हूँ, आप एक बार देख लीजिएगा। इसके ऑप्शन इस तरीके से दे रखे हैं, तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पूछा गया है कि लॉक के राजनीतिक दर्शन में डेड डैश का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण विषय था। ए वंश, बी लिंग, सी संपत्ति, डी राजनीति। तो सही आंसर होगा इसका सी, यानी कि संपत्ति। कि लॉक के राजनीतिक दर्शन में संपत्ति का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण विषय था। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है कि डेडेस के प्राण दंड के अमल में राजशाही परंपरा का उल्लंघन हुआ। चार्ल्स सेकंड, चार्ल्स फर्स्ट, चार्ल्स सेकंड, सॉरी जेम्स सेकंड या जेम्स फर्स्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा बी, यानी कि चार्ल्स फर्स्ट। यानी कि चार्ल्स फर्स्ट के प्राण दंड के अमल में राजशाही परंपरा का उल्लंघन हुआ। इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि ले डेविन डू ब्लेज दी ब्लेज सूटसेयर का प्रदर्शन पहली बार पेरिस में डेड डैश को किया गया था। कब किया गया? ए 1754, बी 1753, सी 1760, डी 1751। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा बी, यानी कि 1753। यानी कि इस तरीके से ले डेविन डू ब्लेज का प्रदर्शन पहली बार पेरिस में 1753 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि डेडेस में रूसो ने प्रकृति की स्थिति और नागरिक समाज के बीच अंतर किया। ए एमिल, बी डिस्कस, सी पॉलिटिक्स, डी इडिप्स। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डिस्कर्सिस। तो इसमें ये है, यहाँ पे इस तरीके से होगा, डिस्कर्सिस में रूसो ने प्रकृति की स्थिति और नागरिक समाज के बीच में अंतर किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पूछा गया है कि अपराध और सजा पर बेकरिया के निबंध का अंग्रेजी अनुवाद किस वर्ष में प्रकाशित हुआ? ए 1764, बी 1765 या फिर सी 1785, डी 1763। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा ए, यानी कि 1764। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि उपयोगितावाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? ए मुक्त अर्थव्यवस्था का सिद्धांत, बी नैतिकता का सिद्धांत, सी सुखवाद का सिद्धांत, डी शास्त्रीय उदारवाद का आर्थिक सिद्धांत।
तो इसका जो सही आंसर है वो होगा सी, यानी कि सुखवाद का सिद्धांत। ये एक्सप्लेनेशन है, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि दयानंद सरस्वती के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। तो ए, उन्होंने जोर देकर कहा कि अनुभवजन्य दुनिया कोई श्रम नहीं है, बल्कि इसका एक स्वतंत्र और उद्देश्यपूर्ण अस्तित्व है। 2, उनके अनुसार भारत में अंग्रेजों की जीत काफी हद तक हमारी अपनी विफलताओं के कारण थी। 3, वे आर्य समाज के संस्थापक थे। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि 1, 2 और 3, यानी कि सभी सही हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि नौकरशाही का व्यवस्थित सिद्धांत किसने दिया। ए, मैक्स वेबर, बी, जेरेमी बेंथम, सी, चार्ल्स राइट मिल्स, डी, इमैनुअल दुखर्मी। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ए, यानी कि मैक्स वेबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि एम के गांधी ने 1925 में सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से कौन सा उक्त सम्मेलन द्वारा गठित उप समिति द्वारा की गई मांगों में से एक नहीं है। ए, स्वतंत्रता, आवास और संपत्ति की सुरक्षा के अधिकारों। बी, अंतकरण और धर्म को मानने और अभ्यास करने की स्वतंत्रता। सी, शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने और संघ बनाना। डी, पिछड़े वर्गों के लोगों पर अत्याचारों के खिलाफ कानून। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा डी, यानी कि पिछड़े वर्गों के लोगों पर अत्याचार के खिलाफ कानून। ठीक है। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि कल्याणकारी राज्य निम्नलिखित में से किसके ढांचे के भीतर कार्य करता है। ए, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था, बी, बंद अर्थव्यवस्था, सी, मुक्त बाजार और बंद अर्थव्यवस्था दोनों, डी, न मुक्त बाजार और न बंद अर्थव्यवस्था। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा ए, यानी कि मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि किस वर्ष कांग्रेस के भीतर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया और गांधी ने इसे कारण बताते हुए और समूह के लिए जवाहरलाल नेहरू की खुली सहानुभूति का आरोप लगाते हुए कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। ए, 1933, बी, 1934, सी, 1935, डी, 1936। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि 1934। ठीक है। एक्सप्लेनेशन इधर है, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि किसके नेतृत्व में 1940 में उद्योगपतियों के एक समूह ने बम्बई योजना तैयार की, जिसमें प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने और 15 वर्षों में राष्ट्रीय आय को तिगुना करने की परिकल्पना की गई थी। ए, एम एन रॉय, बी, के टी सहाय, सी, जी डी बिड़ला, डी, नवल टाटा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि जी डी बिड़ला। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि कांग्रेस की राष्ट्रीय योजना समिति की भूमि सुधार पर उप समिति का नेतृत्व किसने किया। भूमि सुधार के 3 चरण निर्धारित किए। जमींदारी और अन्य मध्यस्थ अधिकारियों का उन्मूलन, वास्तविक किसानों को किराएदारी का अधिकार देना और भूमि जोत की सीमा। तो इसका जो ऑप्शन दे रखा है, ए, जेसी कुमारप्पा, बी, डी आर गाडगिल, सी, ए डी गोरबाला, या फिर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि जेसी कुमारप्पा। ठीक है। एक्सप्लेनेशन साथ में दे रखा है, काफी हेल्पफुल रहता है, आप इसे पढ़ लिया करो। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस मॉडल की परिकल्पना
थी कि यह भारत स्वतंत्रता के ठीक बाद देश के समग्र विकास की ओर ले जाएगा। ए विकास का नेहरू महलनोबिस मॉडल, बी विकास का नेहरू गांधी मॉडल, सी विकास का रूसी मॉडल या फिर डी विकास का गांधीवादी मॉडल। तो इसका जो सही आंसर है वह होगा ए विकास का नेहरू महलनोबिस मॉडल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, यहाँ पर दे रखी है। आगे चलते हैं और यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता को नागरिकों और कानून द्वारा अनियंत्रित विषयों पर सर्वोच्च शक्ति के रूप में परिभाषित करता है। ए बॉडिन, बी ग्रोटियस, सी बिलोबी, डी हिंसले। तो सही आंसर होगा ए यानी कि बॉडिन। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने कानूनी दृष्टिकोण को प्रतिपादित किया जिसे अद्वैतवादी दृष्टिकोण या संप्रभुता या पारंपरिक दृष्टिकोण भी कहा जाता है। ए जीन बॉडिन, बी जॉन आइंस्टीन, सी मिशेल फुकॉल्ट, डी डेविड हेल्ड। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा बी यानी कि जॉन आइंस्टीन। नेक्स्ट इसमें पूछा गया है कि उच्च वर्ग के विरुद्ध भूरा बाल साफ करो का नारा किसने दिया था। तो ए लालू यादव, बी योगेंद्र यादव, सी मायावती, डी बी आर अम्बेडकर। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ए यानी कि लालू यादव। एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपके सामने पढ़ देती हूँ क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है कि उच्च वर्ग के विरुद्ध भूरा बाल साफ करो का नारा लालू यादव ने दिया था। दरअसल साल 1990 का दशक पिछड़ी जातियों के उभार का दौर था। इसी दौरान लालू यादव ने अगड़ी जातियों के विरुद्ध भूरा बाल यानी कि भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला साफ करो का नारा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण है कि कोई भी संस्थागत संरचना और प्रक्रियाएं सभी स्थितियों को पूरा करने के लिए पूर्ण प्रमाण नहीं है। तो कौन सी नहीं है, इसके ऑप्शन दे रखे हैं। एक, कभी कभी वे बदलती परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम नहीं होते और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करने की बजाय नई परिस्थितियों में बाधा डाल सकते हैं जिनके लिए उन्हें बनाया है। दो, कोई भी संस्था सभी घटनाओं को पूरा करने के लिए परिपूर्ण नहीं हो सकती। या फिर तीन, कि संस्थाएं कभी कभी प्रक्रियाओं में फंस जाती हैं और मुख्य उद्देश्यों की अनदेखी कर देती हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा डी यानी कि 1, 2 और 3 यानी कि उपरोक्त सभी सही है। क्वेश्चन देखिएगा फिर इसका आंसर अच्छे से समझ आ जाएगा। इधर इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है कि गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए यह 1966 में आयोजित किया गया था, बी यह राजनीतिक भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आधारित था, सी यह पड़ोसी देशों के खिलाफ युद्ध के मुद्दे पर आधारित था, डी यह गुजरात में आर्थिक मंदी के मुद्दे पर आधारित था। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा बी यानी कि यह राजनीतिक भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि नक्सलवाड़ी आंदोलन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से शुरू हुआ था। ए ओडिशा, बी पंजाब, सी झारखंड, डी पश्चिम बंगाल। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों आज हम 140 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बचे हुए क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।